अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। मखदूम जमीलुज़्ज़मा दूसरों को भी अपनी राह पर चलाना चाहते हैं। जिस तरह वो कंप्रोमाइज करके पार्टी में चल रहे हैं, इस तरह वो चाहते हैं कि पार्टी के दूसरे रहनुमा भी मेरी पॉलिसी पर चले और जैसा मैंने किया वैसे दूसरे रहनुमा भी करें। अब मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने अपने एक पुराने साथी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा को क्या मशवरा दिया और वो क्यों चाहते हैं कि अगर सिंध में चलना है तो मेरा फार्मूला ही अपनाना होगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सरवरी जमायत के रूहानी पेशवा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए मखदूम जमीलुज़्ज़मा आजकल बहुत मायूस नजर आते हैं। वो जिस भी तकरीब में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, अगर सहाफी उनसे कोई सवाल करते हैं तो उनके लहजे में एक मायूसी छलकती है और ऐसा लगता है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा पीपल्स पार्टी में मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है और उनके जो बयानात हैं वो ऐसा तासर देते हैं कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने अपने हाथ खड़े कर दिए और वो समझ गए अगर मुझे सिंध में रहना है और खास करके अगर पीपल्स पार्टी में रहना है तो इस तरह ही चलना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी अकड़ दिखाई, थोड़ा सा भी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो उसके सख्त नतायज भुगतने पड़ेंगे। कुछ ज्यादा पीछे नहीं जाते, थोड़ा ही वक्त गुजरा है कि सबको पता है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को आड़े हाथों लिया था। सिंध में जो बदअमनी है और उसके अलावा जो अगवा बराए तावान के जो वाक़यात होते हैं और उसके अलावा जो एक यानी कि बेड गवर्नर से वज़ीर आला सिंध सेहत मुराद अली शाह की उससे मुतल्लिक उन्होंने कई बयानात दिए। फिर उसके बाद उनका घेरा तंग हुआ, ऐसा तंग हुआ कि उनको लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट मटियारी से उठाया गया और बात यहाँ तक खत्म ना हुई। एक ऐसा भी वक्त आया कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा के घर के बाहर उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद मुमताज शाह को उठाया गया और फिर सुबह उनको उठाया गया। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा अपने बेटे सूबाई वजीर मखदूम महबूब ज़मा को साथ लेकर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के पास पहुंचते, उनको गुलदस्ता पेश करते, माफी तलाफी होती है और फिर दूसरे दिन मुमताज शाह भी आज़ाद हो जाता है और मखदूम जमीलुज़्ज़मा इस तरह मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते। सिंध में जो बदअमनी है उस पर भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और उसके अलावा अगवा बराए तावान के जो वाक़यात होते हैं उस पर भी वो खामोश हो जाते हैं। सिंध में जो बेड गवर्नर से उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। तो ऐसा तासर दिया गया और ऐसा लगा कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने अपनी जान बचाने के लिए और अपने ऊपर आने वाली तकालीफ को दूर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से माफी मांग ली। माफी तलाफी करके वो रास्त पर आ गए। अब मखदूम जमीलुज़्ज़मा आप जिस भी तकरीब में देखें मखदूम जमीलुज़्ज़मा को वो खामोशी रहते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है। अगर कभी कभार उनका मीडिया से टकराव हो जाता है तो फिर वो आए शाए बाएं करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। अब हालिया दिनों में मखदूम जमीलुज़्ज़मा का मीडिया से टकराव हुआ तो मीडिया ने उनसे एक सवाल किया कि इस्माइल डायरी जो आसिफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रह चुके, आजकल वो ज़ेरे अताब है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने क्या कहा, पहले आप ये सुने। इस्माइल डायरी जो आसिफ जरदारी के करीबी साथी भी रहे, उनके साथ जो इस वक्त रवैया अख्तियार किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो उनका ज़ाती मसला है और दूसरा ये है कि इस्माइल मेरा भी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने एक भले आदमी के लिए बहुत ही नाज़ेब अल्फाज बोले थे। मेरे ख्याल में ये उसका रद्द-ए-अमल है। थैंक यू। तो उनको उनसे माजरत कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, आपने खुद देखा कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा मीडिया को बता रहे हैं कि इस्माइल डायरी मेरे भी दोस्त हैं और हमारा अच्छा ताल्लुक रहा है, हमने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा है। लेकिन इस्माइल डायरी ने शायद किसी बड़े से मुतल्लिक गलत बयान दिया है, उस पर वो बड़ा नाराज है। तो मेरा मशवरा उसको यही है कि वो माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाए।
अब हम आते हैं कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा जैसे कदावर शख्सियत सरवरी जमायत के रूहानी पेशवा दरगाह सरवर नूह के गादी नशीन मखदूम तालिबुल मौला के पोते मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे, उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो अपने दोस्तों को माफिया मांगने का मशवरा दे रहे। हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो रियासती जबर है, जो रियासती ताकत है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। वो हर कोई ना जुल्फकार मिर्जा हो सकता है, हर कोई ना इस्माइल डायरी बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई ऐसी ज्यादतियां, रियासती जबर, रियासती तशद्दुद, रियासती सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, और सिंध में कोई भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है। खास करके जो पार्टी के रहनुमा, जो पार्टी के अंदर से पार्टी रहनुमा आवाज उठाते, उनको तो कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। हम अगर बोलते हैं तो शायद इसलिए हमें भी बख्शा गया है कि हमारा ताल्लुक मीडिया से 25 साल से हम लोग सहाफत कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद हमें थोड़ी सी रियायत बख्शी गई है। नहीं तो कभी भी कहीं भी हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। जिस तरह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, उनके जो कारनामे, उनको अवाम के सामने नुमाया करते हैं। तो कहने का मतलब कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा इस्माइल डायरी को कह रहे हैं कि भाई आप माफी मांग लो। भाई इस्माइल डायरी क्यों माफी मांगे? इस्माइल डायरी ने क्या किया है? इस्माइल डायरी ने यह किया था कि इस्माइल डायरी को जब गिरफ्तार किया गया तो इस्माइल डायरी ने मीडिया पर आकर बेनजीर भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक एक बात कही थी, और उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मंसूबा दुबई में बनाया गया, हमें भी बुलाया गया, हमें भी सुपारी दी गई, लेकिन हमने इनकार किया। उसके बाद ये मंसूबा, ये सुपारी तालिबान को दी गई। ऑन दी रिकॉर्ड बयान है इस्माइल डायरी का कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मंसूबा दुबई में बनाया गया। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा का जो इशारा है, जाहिर है दुबई में इस्माइल डायरी ने ये बयान दिया था, तो दुबई में उस वक्त कौन रहता था, क्या था, ये सबको पता है। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा का ये कहने का मतलब ये था कि इस्माइल डायरी ने एक बड़े से मुतल्लिक गलत बयान दिया था। तो नाज़रीन, वो ये बयान था जो इस्माइल डायरी ने दिया था, जो हमने आपको बताया है। ये मखदूम जमीलुज़्ज़मा साहब वही है जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी सिंध में खत्म हो गई है, पीपल्स पार्टी हाला से शुरू हुई थी, हाला पर ही बचेगी। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा कह रहे, ना बाबा ना, पीपल्स पार्टी बचेगी, पीपल्स पार्टी रहेगी तो ज़रदारी हाउस की रहेगी। मतलब ये है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा सबको अपना फार्मूला बता रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे इस किस्म के बयानात दिए और इस किस्म की स्टेटमेंट दी, फिर ये हुआ मेरे साथ, फिर मैं गया दी फरियाल तालपुर साहिबा के पास, फिर उनसे माफ़ी तलाफ़ी हुई, फिर ज़रदारी साहब से बात हुई, फिर बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, तो इस तरह मैंने अपनी जान छुड़ाई। तो लिहाजा इस्माइल डायरी को भी चाहिए मेरा फार्मूला इख्तियार कर ले और माफ़ी तलाफ़ी करके, माफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़ाए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसी तरह ज़ेर अताब रहेंगे। अब आप अंदाजा लगा लें, अगर आपको सिंध में सरवाइव करना है, सिंध में रहना है, तो आपको मखदूम जमीलुज़्ज़मा वाला फार्मूला अपनाना होगा। आप कोई भी बयान दें, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें, आप कितना भी सख्त बोलें, लेकिन एंड में आपको मखदूम जमीलुज़्ज़मा का फार्मूला अपनाना होगा। और वो फार्मूला वो है, राणा जी हमको माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो मतलब कि आप जाएं वापस ज़रदारी हाउस, व अदी से मिले, बिलावल भुट्टो से मिले, आसिफ ज़रदारी साहब से मिले, उनसे माफ़ी मांगे, उनको कहें कि आइंदा हमारी तौबा, हमने आइंदा हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बस हमें एक बार बख्श दो और हम आपके साथ हैं। जिस तरह मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने किया, इसी तरह मखदूम जमीलुज़्ज़मा चाहते हैं कि इस्माइल डायरी भी माफ़ी मांगकर अपनी जान छुड़ा ले। अब देखते हैं कि इस्माइल डायरी तक मखदूम जमीलुज़्ज़मा का मैसेज कब पहुंचता है और इस्माइल डायरी मखदूम जमीलुज़्ज़मा के इस मशवरे पर अमल करके कब माफ़ी मांगकर
अपनी जान छुड़वाते हैं। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।